नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। आज की इस क्लास में दोस्तों आपको हम एनवीएस क्लास 6 रिज़ल्ट के बारे में बताने वाले हैं और इसके अलावा नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का रिज़ल्ट जारी। देखिए यहाँ से अपना परिणाम। तो इन्हीं सब बिंदुओं के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जेएनवी भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। हर साल लाखों छात्र कक्षा 6 में प्रवेश पाने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन टेस्ट में भाग लेते हैं। यह परीक्षा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है। इस साल जेएनवीएसटी 2025 की परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की गई थी। पहला चरण 18 जनवरी 2025 को और दूसरा चरण इसका होगा 12 अप्रैल 2025 को आयोजित किया जाएगा। सभी छात्र और अभिभावक बेसब्री से परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 रिजल्ट 2025 की तारीख। अगर तारीख की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस द्वारा जेएनवीएसटी कक्षा 6 का रिजल्ट मई 2025 में जारी किए जाने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है। रिजल्ट की सटीक तारीख की घोषणा एनवीएस द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। 1 का बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे फेज़ 1 18 जनवरी 2025 का रिजल्ट मई 2025 के पहले या दूसरे हफ्ते में आ जाएगा। फेज़ 2 जो 12 अप्रैल का होगा इसका भी मई में ही रिजल्ट आएगा। ये दोनों एग्ज़ाम वैसे तो अलग अलग बताए जा रहे हैं लेकिन अक्सर इन दोनों का परिणाम एक ही तारीख में एक साथ आएगा। जेएनवीएसटी कक्षा 6 रिजल्ट 2025 कैसे चेक करेंगे? तो अगर चेक करने की बात की जाए तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे इस तरह से आप रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का रिजल्ट चेक करने किया जा सकता है। अपना रिजल्ट देखने के लिए आप इन आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं और अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जेएनवीएसटी की आधिकारिक वेबसाइट जो आप सामने देख रहे हैं इस पर जाना होगा। होम पेज पर जेएनवीएसटी क्लास 6 रिजल्ट 2025 का लिंक आपको दिखाई देगा और उसी पर आपको क्लिक करना है। वहां से एक पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको रोल नंबर और अपनी जन्मतिथि दर्ज करनी होगी और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। रिजल्ट का एक प्रिंट आउट निकाल कर आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना होगा क्योंकि जब एडमिशन के लिए आप विद्यालय जाएंगे तो वहाँ पर इसको दिखाना पड़ेगा। नवोदय विद्यालय रिजल्ट 2025 में क्या जानकारी होगी, आइए इसके बारे में बात कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना कुछ आपके रिजल्ट में आपको दिखाई देगा। छात्र का नाम लिखा रहेगा, रोल नंबर लिखा रहेगा, उसकी जन्मतिथि दिखा रहेगी, प्राप्तांक जितने उसने अंक पाए होंगे वो लिखा रहा होगा, चयन की स्थिति चयनित अथवा अचयनित लिखी होगी, श्रेणी लिखी होगी, जिस भी श्रेणी का आता होगा वो श्रेणी लिखी होगी और किस क्षेत्र से है या राज्य से वहाँ पर दिया रहेगा। तो इतनी बातें आपको आपके अंक पत्र में दिखाई देंगी। उसके अलावा जेएनवीएसटी कक्षा 6 कट ऑफ 2025 कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ कितना जाने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश के लिए कट ऑफ अंक हर साल अलग अलग होते हैं। यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे कुल सीट, परीक्षा की कठिनाई स्तर, छात्रों का प्रदर्शन और जेएनवीएसटी 2025 के लिए अनुमानित कट ऑफ कुछ इस प्रकार रह सकती। कैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं किस श्रेणी की कितनी कट ऑफ जा सकती है। जैसे सामान्य श्रेणी की अगर हम बात कर लें तो इसकी 80 से 85 रहने की उम्मीद है। जैसा एग्ज़ाम अभी पहला हुआ है उस हिसाब से इतनी उम्मीद की जा रही है। वहीं ओबीसी के स्टूडेंट्स की बात कर लें तो 74 से 79 के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। वहीं एससी की बात कर लें तो 70 से 75 के आसपास इनकी कट ऑफ रहेगी और एसटी की 60 से 66 यानी 61 से 66 तक इनकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है।
नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया की अगर हम बात कर लें तो अब आप यहाँ से प्रवेश प्रक्रिया आप देखेंगे। JNVST कक्षा 6 का रिजल्ट घोषित होने के बाद चयनित छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसमें चयनित चरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपके दस्तावेजों का सत्यापन होगा, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर देना होगा, फीस जमा करना होगा अगर वहाँ पर आपको लागू हो रहा होगा तो, स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें वहाँ से आपको प्राप्त करनी होंगी, वो आपको स्कूल में ही मिलेगी। हॉस्टल आवंटित हो वहाँ पर आपको मिलेगा और उसमें आपको एडमिशन लेना होगा। उसके अलावा JNVST कक्षा 6 सिलेबस और परीक्षा पैटर्न क्या रहता है, आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको मालूम होगा, बाकी अगर नहीं मालूम है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि 12 अप्रैल को सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम होना है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न जानना महत्वपूर्ण है। यह जानकारी भविष्य में परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उपयोगी होती है। जैसे इसमें कुल अंक परीक्षा के 100 अंक होते हैं और इसकी समय अवधि 2 घंटे की होती है। प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पी होते हैं, यानी MCQ टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। 4 विकल्प दिए रहते हैं और उन्हीं में एक सही उत्तर होता है जो आपको बताना होता है। परीक्षा में निम्नलिखित विषय पूछे जाते हैं। इसमें मानसिक योग्यता परीक्षण होता है, अंक गणित से प्रश्न पूछे जाते हैं और भाषा परीक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। नवोदय विद्यालय में आरक्षण नीति। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए एक विशेष आरक्षण नीति होती है। 75 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षित होती हैं और 25 सीटें शहरी क्षेत्रों के लिए होती हैं, यानी 75% ग्रामीण बच्चों को ये यहाँ पर मिलता है और 25% शहरी क्षेत्रों के लिए होती हैं। कम से कम 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होती हैं, तो लड़कियों के लिए भी यहाँ पर अवसर रहता है एडमिशन कराने का। SC, ST और OBC और दिव्यांग छात्रों को सरकारी नियमानुसार आरक्षण भी दिया जाता है। तो कुल इन सभी तथ्यों के आधार पर इसकी कट ऑफ बनाई जाती है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं JNVST कक्षा 6 रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना होगा। अगर आपका नाम चयनित छात्रों की सूची में है तो बधाई हो। अब आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। क्या करना होगा, आपको प्रवेश पत्र की प्रतीक्षा करनी होगी और आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखना होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर लें। अपने बच्चे का मेडिकल फिटनेस जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनता है वहाँ पर जाके आप इसको बनवा लें और स्कूल द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लें। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं इसके लिए हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे और वहाँ अगली क्लास में आपको हम बताएंगे, वहाँ पर आप इसके सारे ही आवश्यक डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। अगर आपका चयन नहीं हुआ है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगले साल फिर से प्रयास करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। हालांकि नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम आपको सिर्फ एक बार मौका होता है, इसलिए दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करा सकते हैं और इसके अलावा इसकी मेरिट लिस्ट भी कई जारी की जाती है। अगर पहली मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी दूसरी और तीसरी मेरिट लिस्ट भी जारी की जाती है। नवोदय विद्यालय के बारे में भी यहाँ से कुछ जान लेते हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में पहले यहाँ पर हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित आवासीय स्कूल है जो कई अद्वितीय सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे निःशुल्क शिक्षा एवं आवास होता है इसमें, उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक माहौल होता है यहाँ पर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षक यहाँ पर होते हैं, आधुनिक सुविधाओं से लैस कक्षाएं और प्रयोगशालाएं होती हैं, खेल और अतिरिक्त गतिविधियों पर जोर दिया जाता है और कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श यहाँ पर दिया जाता है। JNVST क्लास 6 रिजल्ट 2025 के महत्वपूर्ण टिप्स कुछ हम यहाँ पर आपको देना चाहेंगे, जिनको आप देख सकते हैं। रिजल्ट की घोषणा NVS की आधिकारिक वेबसाइट पर ही नज़र बनाए रखें। अपना रोल नंबर और अपनी जन्मतिथि याद कर लें, नहीं याद कर सकते हैं तो अपना प्रवेश पत्र सुरक्षित रख लें। रिजल्ट का प्रिंटआउट भी ज़रूर निकाल लें, जब अपना रिजल्ट देखें उसका प्रिंटआउट ज़रूर निकाल लें। चयनित होने पर तुरंत प्रवेश प्रक्रिया शुरू करें। किसी भी प्रश्न के लिए NVS या JNV से संपर्क करें। अगर कोई भी संशय आपके मन में रह रहा है तो आप विद्यालय जाकर वहां से पता कर सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।